Hello everyone, my name is Vikas and welcome to my channel. My channel name is Academic Mathematics with Vikas. ये जो चैनल बना हुआ है स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए बना हुआ है, जो 9th 10th 11th 12th कवर होगा बस, है ना। एनसीईआरटी कवर होगा, एनसीईआरटी बुक्स, है ना, आरएसआर बुक्स कवर होगा इस चैनल पे। बस अगर आपका मन है कि जो है ना सर आरडी शर्मा जो है ना बनवा दीजिए, तो हम आरडी शर्मा भी लगवा देंगे अगर आप लोगों की सहमत होगी। लेकिन मेरी फोकस होगी एनसीईआरटी पे और आरएसआर पर, ठीक है। तो बातें कर रहे थे हम इसके पहले वाले वीडियो में पॉलिनोमियल की, इसकी बातें कर रहे थे सर पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में कुछ बहुत बातें सीखे थे हम। अगर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो तो जाइए और फर्स्ट वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही चीजें समझ में आने वाली जो भी हम समझाने वाले। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली जो हमारे चैप्टर में पढ़ना है, ज़्यादा फोकस्ड है, वो ज़्यादा फोकस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। और क्यूबिक की थोड़ी बहुत बातें हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ज़्यादा फोकस हमारे उसी पे रहेगा। लेकिन ऐसे तो बातें करेंगे सबकी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था, वो चीज़ें थोड़ी बहुत बातें करके कंटिन्यू करते हैं। क्या बातें किए थे कि सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको मेंशन कर चुका हूँ, है ना। उसके बाद दूसरी बात जो हम लोग सीखे थे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना चाहिए मुझे, ठीक। तीसरी बात जो हम लोग सीखे हुए थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। ये सब बात कहाँ से आ रहा है, तो फर्स्ट वीडियो से आ रहा है, जाइए, नहीं देखे तो प्लीज जाइए देखिए। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाया हुआ था। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप ऐसे ले सकते हैं, इसी प्रकार से आप ये बोल सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे खाली सिंपल बोल दिया ना 5x, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर जैसे 2x² 2y² + 5, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2। मैं डिग्री बोल रहा हूँ, पावर बोल रहा हूँ, तो देखिए मैक्सिमम पावर को एक डिग्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है ना। 5z - 2 डैश डैश डैश, है ना। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बातें करें तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब डिग्री 3 होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल जो है ना नोट कर सकते हैं। ये सब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सर जो बुक में लिखे होते हैं, बुक के अकॉर्डिंग और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ताकि क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो सके। कंसेप्ट मींस व्हाट, कंसेप्ट मींस बुक जो है ना, बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको समझ कर बना लेना बाय कंसेप्ट, उसी को तो कंसेप्ट बोलते हैं ना। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं खाली सॉल्यूशन जान रहे हैं, मींस आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप जान चुके हैं कि यहाँ पे 2z क्यों है, इसका रीजन ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की बातें कर रहा हूँ, है ना। तो वो चीजें जानकारी कहाँ से आती है, तो कंसेप्ट से आती है। तो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दूसरी जो बात हम लोग को समझनी है पॉलिनोमियल चैप्टर में, वो बात समझने है कि, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं इन सारे पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होता है। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म मींस व्हाट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लिखने के तरीके कि हम लोग को कोई भी पॉलिनोमियल के कैसे लिखने चाहिए अरेंजमेंट के साथ, उसी को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बस और कुछ, ठीक है। तो सर बताइए मुझे लीनियर पॉलिनोमियल की जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है, 1 है। तो अगर मैं इसकी जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म की बातें करूं तो ax + b होता है। क्या होता है, ax + b। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है।
दूसरी जो बात किए थे हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए मुझे। तो चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना, मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बातें कीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस व्हाट, जिसका मैक्सिमम जो है ना पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, मींस डिग्री 3 होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ax पावर क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तीनों की बातें हम लोगों को समझ में आ चुकी है। सर अगर मेरे को बुक में ये जो ना एग्जाम में मिल जाए कि जो है ना राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी पॉलिनोमियल दे सकता है आपके पास। जैसे मान लीजिए सब पोजीशनल के लिए आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, आंसर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर है यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। मींस वेरिएबल जो है ना जितना मैक्सिमम पावर होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर छोटा वाला पावर लिखेंगे, फिर है ना उससे छोटा वाला पावर लिखेंगे। इसी को कॉम्बिनेशन को सजाने वाला स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे इसको हम लिखने चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा 2x² प्लस 2x प्लस 5, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, दिस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ। अगर मैं पूछूं कि सर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे रहा है, मतलब डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, तो ठीक है सर 2 आपने बताया। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बात समझ में आ गई है। कल के दिन सर हमारे सामने ऐसे आ जाए तो कल के दिन हमारे सामने ऐसे जो है ना कोई फंक्शन दे दे पॉलिनोमियल का, और आपसे पूछता है कि सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा के दिखाइए, मुझे अरेंज करके दिखाइए, तो कल की तो हमारे पास वाट लग जाएगी। अगर नहीं जानते हैं तो नहीं वाट नहीं लगेगी। चलिए सीखते हैं क्या है इसमें पावर। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है। इसमें अगर जो है वेरिएबल का पावर देखूँ मैं तो 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। अच्छा सर आप बता सकते हैं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, उससे कम कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, उससे कम क्या दिखाई दे रहा है, 1, उससे कम क्या दिखाई दे रहा है, 0। मतलब कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख कर सजा देना, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको सजा के दिखाते हैं हम आपको। जैसे 5x पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1 5, आंसर। तो ये तो बहुत आसान सी बातें हैं, हाँ बहुत आसान सी बातें हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग क्वेश्चंस लेके, ये क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं मूव ऑन करता हूँ और आगे की बातें करता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आई, बहुत सारी बातें समझ में आई वाले वीडियो से, और जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात सर आपने नहीं बताया अभी तक, जिसकी जो है ना हम लोग वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे क्या है सर, तो चलिए हम ही बता देते हैं क्या। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं सर पॉलिनोमियल को मेरे को शो करना है, डिनोट करना है। जैसे मैं अगर बातें करूं, जैसे हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा, तो ठीक है एक रेशियो होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर हुआ किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 40, मतलब ये क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर हुआ किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। ठीक है,
तो इसी प्रकार से पॉलिनोमियल को भी मैं अगर बातें करूं तो इसको जो है ना डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे? जैसे आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोजिशन के लिए 2x² + 2, इसको शो करना है आपको एक फंक्शन के रूप में, एक पॉलिनोमियल के रूप में, तो कैसे शो कर पाइएगा? तो सिंपल सा है, वेरिएबल किस में दिया हुआ है? x में दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 0 है। तो जिसमें पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल दिया है उसी को क्या कर देंगे? ऐसे लिख देंगे, p लिख देंगे पॉलिनोमियल इन x। क्या पढ़ते हैं इसको? पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, सिंपल। ठीक है सर, कल के दिन मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम क्या लिखेंगे सर? 5z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। इसको कल के दिन ऐसे आ जाए तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे? क्या x ही लिखेंगे? क्या ऐसे लिख देंगे क्या? तो नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। क्यों? आंसर है, देखिए जो वेरिएबल किसमें दिए हुए हैं? z के फॉर्म में दिए हैं, तो पॉलिनोमियल जो है ना वेरिएबल को क्या लिख करने पड़ेंगे? z इन पॉलिनोमियल इन z, है ना, पॉलिनोमियल इन z। ठीक है, ये समझ में आता है, ये भी समझ में आ गया बस। सर कल के दिन कुछ और देखने को मिल जाए तो चलिए देखते हैं, कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है आपको? 2y प्लस मान लीजिए 2y - 3। कल के दिन ये दिखाई दे दे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? y और 0 सपोजिशन है। ठीक है, तो सर अगर कल के दिन मेरे को लिखने होगा तो क्या लिखूंगा मैं? px = क्या ये लिखूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए वेरिएबल किस फॉर्म में दिया हुआ है ना, y के फॉर्म में दिया है, तो हमको क्या लिख करना पड़ेगा सर? x की जगह क्या लिख करने पड़ेगा? y। इसको हम कैसे लिखेंगे? पॉलिनोमियल इन y। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपको बहुत हद तक क्या है कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है कि कब हम क्या लिखेंगे और कब हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आज नोट कर चुके होंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत बहुत आगे काम करने वाली है, तो एक एक चीज़ नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आगे जब भी मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊं और चैप्टर से क्वेश्चंस लगवाऊं तो आपको 102% समझ में एक एक बातें आ जाए। ठीक है, ये बातें दिखाई देती है बहुत छोटी छोटी, लेकिन ये बहुत बड़ी काम की होती है जब हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरी और तीसरी बातें क्या है सर? तो मेरे को सर समझाइए आप लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ा और डिटेल्स में। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ी और बातें इसके बारे में। ऐसे ये छोटा नाम है लेकिन बहुत बड़ा काम है इसका। ठीक है सर, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बातें किया तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके डिग्री कितने होते हैं? तो सर 1 होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की खास बातें हैं जो हम लोग को समझ रहे हैं क्या, कि अगर मैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बातें किया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो कितने होते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमेशा आप बोलिएगा कितने? 1। कितने होते हैं? 1। ठीक है, दूसरी बात जो समझने हैं हम लोग को, नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? तो कल के दिन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको मालूम होनी चाहिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने होते हैं? ठीक है, तीसरी बात हम समझ रहे हैं सर इसमें वेरिएबल की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो मैंने आपको एक चीजें बताया था, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल जो है ना सिर्फ 1 और 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 और 1 होनी चाहिए। उससे अगर अधिक हुआ तो मतलब समझ जाइए वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और सर चौथी बात इसमें क्या समझने हैं मेरे को? नंबर ऑफ व्हाट बताएंगे आप? नंबर ऑफ किसकी बातें कर रहे हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया। हाँ, इसकी डिग्री कल के दिन पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? डिग्री सर। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो कल के दिन आपसे पूछी जाएगी, तो क्या बताइएगा? 1 होती है। मतलब इस श्रेणी में लीनियर पॉलिनोमियल का ये सारी चीजें क्या क्या होती है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं? 1 होते हैं, डिग्री कितने होते हैं? 1 होते हैं। मतलब एक चीज समझ में आए, लीनियर पॉलिनोमियल में खास बात है
कि अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात किया तो 1 है, मतलब जितनी डिग्री होगी नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही होंगे और जीरोस भी उतने ही होंगे। लेकिन एक खास बात है जो सब में कॉमन होगी, कोई भी पॉलिनोमियल हो, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, एक खास बात देखने को मिलेगी, पॉलिनोमियल की संख्या वेरिएबल्स की संख्या हमेशा 1 होगी, एक से अधिक कभी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं सर। दूसरी जो हम लोग को समझ में आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगी। एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, 4 बनेगा कंसेप्ट, 4 से ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप बना पाएंगे। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का अगर मार देते हैं तो करेक्ट, मतलब 1 सेकंड की बातें 1 नंबर दे देती है, तो समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात जो क्या है समझ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए सर। ठीक है, इसकी बातें कर लेते हैं। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जब मैं आपको छोड़ दूं, तो प्लीज इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि मेरे को मोटिवेशन बढ़ रहा है और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊँ और कंसेप्ट वाले और क्वेश्चंस वाले, है ना। ठीक है, अगर मैं इसकी बातें करूँ तो सर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ सॉल्यूशन सर इसकी बताइए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है कितने होंगे, 2 होंगे सर। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो सिंपल कितने होंगे सर, 2 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स करके दिन अगर पूछा जाए तो हमें आपको एक चीजें बताया था, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल उसकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दिखाई देंगे, 1। डिग्री कितने होंगे तो आप बता सकते हैं, मैक्सिमम पावर कितने होते हैं, 2 मींस डिग्री 2। ठीक है, तीसरी बात जो हम लोग को समझ रहे हैं क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बातें करूं मैं, तो इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं सर। तो सिंपल सा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे आपको 3 होंगे। ठीक है सर, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 3 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स बार बार मैं ये चीजें इंडिकेट कर रहा हूँ, कितने होते हैं सर, 1 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं डिग्री की बातें करूँ तो सर वो कुछ नहीं है, आप 3 बोल दीजिए, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 3 प्रकार के पॉलिनोमियल देखने को मिला। कितने कंसेप्ट, अभी बेसिक कंसेप्ट मिल गए।